हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यह आप जब भी देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी, और जो रेजोनेट जितना ही करे उतना ही लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। हमेशा आपकी लाइफ में खुशियाँ बनी रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी में क्या है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। इस कार्ड के थ्रू आप गाइडेंस दे सकते हैं, और मैं अपने व्यूअर्स को आप जो कार्ड के थ्रू गाइडेंस देंगे वो मैं अपने व्यूअर्स को बता सकती हूँ। तो चलिए हम डिवाइन से एक प्रे करेंगे कि वो हमें गाइडेंस, एक्यूरेट गाइडेंस दे। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ आप हमें एक्यूरेट कार्ड्स दीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊँ कि उनको उनके लाइफ में क्या जानने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है। डेथ, ओके। द एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें बताइए डेथ क्यों आया है, डेथ क्यों आया है। प्लीज़ कार्ड दीजिए। और द एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। यहाँ पे आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेथ के नीचे फाइव ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस, ओके। द एम्परर के नीचे जस्टिस, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ओके। और बॉटम ऑफ डेक में है एट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, हैंगमैन, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स को हम यहाँ रखते हैं, और कार्ड्स की ज़रूरत लगेगी तो हम और कार्ड्स निकालेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो आपके लाइफ में किसी भी चीज़ का, आपके लाइफ में जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा था उसकी डेथ होने वाली है। किसी को भयंकर कर्मा मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपके लाइफ से जो प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे देखिए एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी एक ऐसी पोजीशन में रहे हैं जहाँ आपको अपने हक का कोई देना नहीं चाहता था, यानी कि आपको बहुत सारे बंधनों में किसी ने जकड़ के रखा था, आपकी आज़ादी छीनी गई थी, और आपको एक चार दीवारी जैसे होती है उसी के अंदर बंद रखने की कोशिश की गई, और आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी चढ़ाई गई या दिखाई गई, ऐसी पट्टी चढ़ाई गई जिससे आपको साफ साफ कुछ भी दिख ना सके कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और आप एक जैसे पालतू जानवर की तरह बस पलते रहें, आपको भोजन मिलता रहे, और जो भी आपके लाइफ में इस तरह के लोग थे आपसे वो अपना काम निकलवाते रहें। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं कि इसका अब इस एनर्जी का डेथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड निकल के आया है, ये देखिए। और किन किन चीज़ों का डेथ हो रहा है। टेंशन डिप्रेशन का डेथ हो रहा है, आपकी एंजाइटी का डेथ हो रहा है, जो आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी उसका डेथ हो रहा है। यहाँ पे जो तलवारें आपकी चारों तरफ यहाँ पे गाड़ दी गई थी, आपको एक बंधन में जो रखा गया था, और आपके संकल्पों का जो खून बहाया जा रहा था, उन सारी चीज़ों का भी डेथ हो रहा है। क्यों डेथ हो रहा, अभी आप ये भी सुनिए।
डेथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आप देख रहे हैं। इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स जो जिन जिन लोगों ने आपको प्रॉब्लम में डाला है उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा जस्टिस आ रहा है, जिसके बारे में उन्होंने अभी भी उनको पता नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए, और ये अगर आपको किसी ने बीमार करने की कोशिश की, एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, या आपके पैसों को लूटने की कोशिश की, आपको गरीबी में ढकेलने की कोशिश की, एक नौकरों की तरह ट्रीट किया, अगर आपको आप इंसान हैं और आपको इंसान ना समझना, एक जानवर की तरह अगर आपको अपने घर में रखा गया और आपकी आज़ादी छीनी गई, यहाँ पे बहुत ही एक दयनीय वाली एनर्जी निकल के आ रही है। जिसने भी आपको इस दयनीय दशा में रखा वो कौन है, मैं यहाँ पे वो भी निकल के आया था, एम्परर। ये देखिए, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके ऊपर इतना ज़्यादा अपना एक रुतबा बना के रखा, एक वर्चस्व बना के रखा, एक जैसे होते ना तानाशाह लोग, इस तरीके का कोई आपके लाइफ में जो इंसान था जिसने आपको इतनी सारी तकलीफ़ों से गुजारा और गुजरने पे मजबूर किया। और ये मजबूरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे देखिए, आप एक ऐसे इंसान थे जो बंधन में थे, फिर भी आपके ऊपर चोरी के आरोप, झूठ बोलने के आरोप, धोखेबाजी के आरोप और बहुत सारी चीज़ों को किसी से छीन लेने के आरोप, और यहाँ पे कुछ चुरा के भाग के फिर पीछे मुड़ के देखने के आरोप, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर यहाँ पे लगाए गए। यहाँ पे बहुत ही पेनफुल एनर्जी निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में, कोई एक और ऐसा बंदा है आपके लाइफ में जो काफ़ी इमेच्योर है, जिसने आपको इतनी सारी तकलीफ़ों से जब गुजारा और आप गुजरते रहे बहुत सारी तकलीफ़ों से, और ये हो सकता है 8 साल से, यहाँ पे 8 की एनर्जी आई है, या 9 साल से, 8 या 9 साल से आप इस तरीके की प्रॉब्लम को झेल रहे। आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी कभी महसूस होता है, कभी कभी क्या आपने अपने आप को ऐसा ही ढाल ही लिया है कि जैसा इन लोगों ने आपको रहने पे मजबूर किया है वैसा ही आप ढल गए हैं, आप उसके आगे कुछ सोचते ही नहीं। इसलिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये एक और कोई इमेच्योर इंसान आपके लाइफ में है, ये आपके रिलेशन में हो सकता है, आपके फैमिली में कोई भी हो सकता है, जो बार बार आपको तकलीफ़ें देता है, बार बार आपको बहुत सैड एनर्जीज़ में जाने पे मजबूर करता है, और फिर आपसे आकर के जब उसे गलती का एहसास होता है तो वो आपसे आके फिर माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगने के बाद फिर वही कार्य, फिर वही चीज़ें, वही झूठ बोलना, वही आपको तकलीफ़ें देना, वही आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, वही चीज़ें फिर से वो शुरू करता है। तो यहाँ पे किसी को अपने गलती का एहसास क्यों हो रहा है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ गया है। जस्टिस का यहाँ पे इतना पेन इसने आपको दिया कि यहाँ पे ईश्वर ने सीधे जस्टिस ही, अब आपके लाइफ में ये वक्त आ चुका है कि ये इंसान बार बार जो पहले झूठी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता था, अब ये सच्ची चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगेगा। जो जो इसने आपके साथ किया है उन सभी चीज़ों के लिए इसको रिग्रेट होगा, और ये आपसे बहुत सारी माफ़ी मांगेगा, क्योंकि ये जस्टिस अब ये सह नहीं पाएगा। और जस्टिस क्या आ रहा है ये भी सुन लीजिए आप। इसके तरफ जो जस्टिस आ रहा है, इसने जो आप पे चोरी मक्कारी झूठे आरोप लगाए और बहुत सारी चीज़ों को चुराने का आरोप आपके ऊपर लगाया, और वह चुराने का मतलब यही है कि आप कुछ भी जितना भी भलाई कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोपों की झड़ी जो इस इमेच्योर इंसान ने आपके ऊपर लगाया था, तो जब अब इसके ऊपर जस्टिस आ रहा है, कहीं इसके ऊपर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं, तो अब इसको इस बात का एहसास हो रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। और देखिए, आपके लाइफ से परेशानियों का डेथ हो रहा है और इसके लाइफ में परेशानियां एंटर कर रही हैं जस्टिस के रूप में। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये शनि का साल है और शनि देव का जस्टिस अब इसके ऊपर फटने वाला है। और यहाँ पे इसने आपको बीमार करने की कोशिश की, आपका एक्सीडेंट करने की कोशिश की, आपके पैसे को यहाँ पे छीना गया है। तो अभी ये सारी चीज़ें बाहर इनके साथ कोई कर रहा है, और जब इनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अब इनको आपकी याद आ रही है, जिस पोजीशन में इन्होंने आपको रखा था यहाँ पे ऐसे बांध करके कि आप अगर कहीं निकल के जाना चाहे तो भी ना निकल के जा सके, ऐसी एनर्जी में अगर आपको रखा था, तो
अब इन्हें इस चीज़ का एहसास यहाँ शनिदेव जी करवा रहे हैं कि किसी को ऐसी दशा में डालने से क्या होता है। तो आपके साथ तो ये 9-10 सालों में हुआ, अब इनके साथ तो बड़े लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि शनि का जस्टिस धीरे धीरे होता है, इतने फास्ट नहीं होता है। यहाँ पे भी देखिए, पैसे अगर इन्होंने आपके ठगे थे या डरा धमका के आपसे ले लिए थे, वो सब भी इनसे वसूले जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर इन्होंने मृत्यु के कागर तक आपको पहुँचाया था, तो ये भी अब उसी तरफ इनका जस्टिस आ चुका है। ये 2024 में जितना भी इन्होंने आपके साथ पहले जो कुछ किया था, वो सब कुछ इनको एक गिफ्ट के रूप में शनिदेव अब इनको प्रदान करने वाले हैं। उन सारी चीज़ों का स्वाद अब इनको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स की डेथ हो रही है, इनके प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो रही है। तो चलिए देखते हैं और हमें डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर कोई गाइडेंस है तो दीजिए, और अगर गाइडेंस नहीं है तो और क्या बताने की ज़रूरत है, आप क्या और बताना चाहते हैं, या मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बताइए। यहाँ तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आपकी लाइफ में जस्टिस, और जिसने आपको तंग किया, परेशान किया, उसके लाइफ में, दोनों की लाइफ में जस्टिस हो रहा। आपकी लाइफ में पॉजिटिव जस्टिस हो रहा है, जिसने आपको परेशान किया अब उसके ऊपर वही चीज़ें फटने वाली हैं, और उसके लाइफ की जस्टिस ये है कि उसने आपको परेशान किया, अब शनि देव जी का डंडा उसके ऊपर पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स हमें। और इन्होंने जो आपको बंधन में रखा ना, अब बाहर, ये घर का कोई सदस्य नहीं इनके ऊपर बंधन डाल रहा है, या इनके ऊपर ये शनि देव का जस्टिस आ रहा है। बाहर इनको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो इन्होंने आपके लिए ताना बाना बुना था ना, वो सब कुछ अब इनके साथ होने वाला है। तो चलिए 2 कार्ड्स और हम लेंगे उसी में, ठीक है। 6 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स आया है। एक और कार्ड लेंगे हम, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपके लिए निकल के आया है यहाँ पे। और एक बर्डन का कार्ड भी आया है, ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए आपको क्या जानने की ज़रूरत है। जब मैंने पूछा तो डिवाइन ने ये 2 कार्ड दिए। देखिए, आपकी लाइफ में जो यहाँ पे सब कुछ डिसबैलेंस इस इमेच्योर इंसान की वजह से हो रखा था, जो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक जगह स्टक हो गए थे, रुक गए थे, यानी आपकी लाइफ दूसरे के हाथों में चल रही थी, दूसरे के चलाए में चल रही थी, आपके चलाए पे नहीं चल रही थी, वहाँ आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आप खुद भी उन्नति तरक्की करेंगे। आपके लाइफ में मनी, पेंटिकल, जो कुछ भी है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे मनी, अबंडेंस, धन आप अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके लाइफ में जस्टिस आया है। तो अब आप खुद भी उन्नति तरक्की करेंगे और दूसरों में भी आप बांट के अपने लिए खाएंगे। जब डिवाइन आपको काफ़ी यहाँ पे अबंडेंस से नवाजेंगे, तो आप अकेले नहीं, लोगों में बांट के खाएंगे। आप किसी के साथ 2 आंख नहीं करने वाले, अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में। सब कुछ, मनी, फाइनेंस, अबंडेंस, सब कुछ आप भरपूर होगा। जिस चीज़ के लिए आप तरस गए थे यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको भरपूर रूप से यहाँ पे मिलने वाली हैं। डिवाइन आपको प्रदान करने वाले हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। और यहाँ पे देखिए बर्डन का एक कार्ड आया है। जब मैंने मांगा था कि और क्या बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो इंसान है जिसने आपको काफ़ी यहाँ पे दुख दिए, उसके लिए ये आया है निकल के कि अब उसकी लाइफ जो यहाँ पे राज्य कर रहा था आपके ऊपर, ये देखिए द एम्परर की एनर्जी में था और आपको बांध कर रखा हुआ था, आपकी आज़ादी छीन ली थी, बहुत कुछ आपके साथ किया गया। वहाँ पे अब इसकी लाइफ, ये खुद अपने आप को ही अपने लाइफ में बोझ समझेगा कि इसका भी जीना हराम हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। इसके लाइफ का हर एक पल इसके सिर पे एक बोझ बन के फटने वाला है, जिसे ये सहन नहीं कर पाएगा। एक कदम भी अगर ये चलेगा ना, आप देखिए एक कदम भी ये चलेगा ना, तो ये वहाँ बोझ ही महसूस करेगा, क्योंकि इसके सारे कार्य अब इसके विपरीत होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया है, तो जस्टिस ऐसे ही आया है कि जब इन्होंने जो आपके साथ किया ना, जब वो इनके पाप
इतने भर गए कि अब इसीलिए न्याय निकल के आया है कि न्याय भी डिवाइन तभी करवाते हैं जबकि पूरी तरह से पाप का घड़ा भर जाता है, क्योंकि उससे पहले उनको सुधरने का बहुत सारा मौका दिया जाता है। लेकिन कौन समझता है इस बात को? तो यहाँ पे पाप का घड़ा भरवाया गया है और आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। इनके लाइफ में बहुत बड़ा जस्टिस आ रहा है, इनको अपनी ही ज़िंदगी बोझ लगेगी। बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं। आपने दुख तो यहाँ पे बहुत झेला है, लेकिन दुख के बाद अब आपके बहुत ही अच्छे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बैलेंस आ रहा है। आप अपनी लाइफ जैसी जीना चाहते थे वैसे जी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि देव जी आपके लाइफ में आ गए हैं। हर चीज़ की फुलफिलमेंट करेंगे। जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में मिसिंग था आपकी लाइफ में, वो सब कुछ अब आपके लाइफ में भरपूर होने वाला है। यही थी आज की एनर्जी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।